हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। दोस्तों, आज अपन करेंगे सीजीएल 2023 टायर वन का 21 जुलाई 2023 शिफ्ट वन का पेपर। इससे पहले के सारे पेपर मैं डाल चुका हूँ। आई होप कि वो आपने देखे होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तुरंत नहीं तो कुछ टाइम बाद मैं उसका रिस्पॉन्स जरूर दूंगा। आप पहले के भी कमेंट देख सकते हैं। कोई भी कमेंट ऐसा नहीं होगा जिसका मैंने रिस्पॉन्स नहीं दिया होगा। हर कमेंट का मैंने रिस्पॉन्स दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पेपर। 21 जुलाई 2023 शिफ्ट वन। पहला क्वेश्चन आप देखिए। पहले दो भाई है, अनुज और अनूप। ए प्लेस से बी प्लेस पे उनको जाना है। अनुज जो है 70 की स्पीड से चलता है और तीन ब्रेक लेता है 10-10 मिनट के। अनूप जो है 80 की स्पीड से चलता है, चार ब्रेक लेता है 15-15 मिनट के। आपको बताना है कि अनूप को कितना टाइम लगेगा अगर अनुज को 8.5 घंटे लगते हैं। अब आप देखिए, जो अनुज था वो कितने की स्पीड से चल रहा था, वो 70 की स्पीड से चल रहा था और तीन ब्रेक लिए थे उसने कितने कितने मिनट के, 15-15 मिनट के। नहीं, 15 नहीं, 10 मिनट के। ठीक है। अब आप देखिए, अनूप जो है वो 80 की स्पीड से चल रहा है। उसने चार ब्रेक लिए हैं 15-15 मिनट के। अनुज को 8.5 घंटे लगे। अब ये जो 8.5 घंटे लगे, इसके अंदर उसके द्वारा लिए गए ब्रेक का समय भी इंक्लूड है। ब्रेक कितने टाइम का लिया था उसने, तीन ब्रेक 10 मिनट के, मतलब 30 मिनट का ब्रेक लिया। 8.5 घंटे में से आधा घंटा अगर आप हटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 घंटा। इसका मतलब अनुज को ड्राइविंग में 8 घंटे ही लगे। अगर वो ब्रेक नहीं लेता तो वो 8 घंटे में ही पहुंच जाता। 70 की स्पीड से उसने गाड़ी चलाई तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड थी उसकी 70 की और टाइम कितना, 8 घंटे का। तो ये हो गया उसके द्वारा लिया गया डिस्टेंस 70 × 8। अब डिस्टेंस दोनों के केस में सेम है क्योंकि दोनों ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि अनूप को भी डिस्टेंस तो इतना ही लगेगा। अब टाइम कितना लगता है ये अपन को निकालना है। अनूप ये दूरी जो है 80 की स्पीड से तय करेगा। तो यहां पे आप स्पीड से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो टाइम पता चल जाएगा अपन को। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 7 घंटे। 7 घंटे तो उसने गाड़ी चलाई, लेकिन उसके अलावा उसने कुछ ब्रेक भी लिए। कितने ब्रेक लिए, चार ब्रेक लिए 15 मिनट के। इसका मतलब टोटल कितना टाइम का ब्रेक लिया उसने, 4 × 15, 1 घंटे का ब्रेक। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो 1 घंटा और लगा उसको। इस वजह से जो टोटल टाइम उसको लगा ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचने में, वो लगे 8 घंटे के बराबर। ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन बड़ा है लेकिन तरीका आसान सा है और आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन की लेंथ देख के कभी भी ना घबराएं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे आपको एक फिगर दे रखा है। इस फिगर में आपको डायमीटर ए बी है, कोड सी डी है, पीटी एक टेंजेंट है। सी डी की लेंथ दे रखी है, पीडी की लेंथ दे रखी है, पीबी की लेंथ दे रखी है, ए बी आपसे पूछा जा रहा है। ए बी मतलब ये डायमीटर आपसे पूछा जा रहा है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पीटी का कोई काम नहीं है, ये फालतू में दे रखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, अपन जानते हैं कि कभी भी अगर सर्किल के बाहर से कोई पॉइंट से सर्किल के अंदर सेकेंड खींची जा रही है तो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट अपन जानते हैं क्या होता है, पीबी इंटू पी ए इक्वल टू पीडी इंटू पीसी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। यहां पे आप देखिए पीबी आपको दे रखा है 8 के बराबर, पीए नहीं दे रखा, उसको अपन ऐसे ही रहने देते हैं। पीडी आपको दे रखा है 10 के बराबर और पीसी कितना हो जाएगा, पीसी मतलब पीडी प्लस सीडी। तो 8 + 10 18। इसको आप काटेंगे तो 8 से कितनी बार में कट जाएगा, ये दो बार में 16, 2.25। तो पीए कितना आ गया यहां से, तो मैं बोल सकता हूं पीए आ गया 22.5 सेंटीमीटर। पीए आपके पास 22.5 आया है, लेकिन आपको पीए नहीं फाइंड आउट करना, आपको क्या करना है, ए बी फाइंड आउट करना है। तो ए बी क्या हो जाएगा, पीए माइनस पीबी, मतलब 22.5 में से 8 सेंटीमीटर घटाएंगे तो आ जाएगा 14.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब डायमीटर की लेंथ कितनी हो गई, 14.5 सेंटीमीटर। इफ सेक ए प्लस टेन इक्वल टू 3 देन कोस इज इक्वल टू। देखिए, कब जब कभी भी सेक ए प्लस टेन अगर आपको दे रखा है तो आपके मन में डायरेक्ट एक फॉर्मूला आ जाना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या होता है, सेक ए स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। और इसके अलावा आपको डायरेक्ट भी पता होना चाहिए कि अगर सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू 3 है तो सेक ए माइनस टेन ए क्या हो जाता है, सेक ए माइनस टेन ए इक्वल टू 1 सेक ए प्लस टेन ए हो जाता है। दैट मीन्स 1/3। अगर सेक ए माइनस टेन ए दे रखा होता तो सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू क्या हो जाता, 1/सेक ए माइनस टेन ए।
तो यहां पे देखिए sec a माइनस टेन आ गया 1/3, sec a प्लस टेन है 3 है, दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो तो sec a की वैल्यू आ जाएगी। तो sec a कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करो 3 प्लस 1/3 डिवाइड बाई 2, 3 प्लस 1/3 मतलब 10/3, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 5/3। और sec a cos a जो होता है वो sec का उल्टा होता है, तो मैं बोल सकता हूं कि cos a कितना हो जाएगा 3/5। बस यही आपको फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत बार एसएससी पूछता है और सेम पैटर्न पे पूछता है, sec a प्लस टेन दे देता है और आपसे cos a या sec a पूछता है, तो सेम तरीका अपनाना है। इफ x plus y equal to 7 and xy equal to 19 then calculate the value of this। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल अपन कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। एक्स प्लस वाई आपको दे रखा है कितना है 7, 7 का स्क्वायर 49 माइनस एक्स वाई है 19, 19 इंटू 2 38, मतलब कितना आ गया ये 9 प्लस 2 11। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 11 के बराबर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ए करेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। नॉट, इस शब्द के ऊपर गौर करना है। अपन अक्सर गलती कर देते हैं, अपन से पूछा गलत ऑप्शन जाता है, अपन सही ऑप्शन लगा के आ जाते हैं। तो इस वजह से कभी भी ये गलती ना करें, सबसे पहले चेक करें कि ऑप्शन में क्या पूछा जा रहा है। तो गलत ऑप्शन पूछा जा रहा है तो गलती पता करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जब कभी भी आइडेंटिटी आए इसका मतलब आपको डायरेक्ट ये चीजें याद होनी चाहिए। आइडेंटिटी का रूल ही ये होता है कि इसको आपको याद रखना है। तो अब यहां पे ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है एक्सेप्ट दिस, ये कोई आइडेंटिटी नहीं है, ये कोई फॉलो नहीं होता। बाकी 3 फॉलो होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बचपन से पढ़ते आ रहे। ट्रिग्नोमेट्री में पहली आइडेंटिटी अपन यही पढ़ते हैं। इसके अलावा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या फिर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सेम वे में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसका मतलब यही अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो गलत है वो अपन से पूछा जा रहा है, तो यही गलत है, ऊपर के 3 सही है। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज ट्वाइस दैट ऑफ ए क्यूब। क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो है वो डबल है क्यूब के वॉल्यूम के। इफ द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर इतना इतना देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब 8 इंटू 16 इक्वल टू 2 टाइम्स V2। 2 से सबसे पहले तो काट दो, 8 बार में कट जाएगा। तो यहां पे देखिए वॉल्यूम क्या आ गया क्यूब का 8 इंटू 8, मतलब मैं बोल सकता हूं कि साइड क्या हो जाएगी क्यूब की, वो हो जाएगी 8 मीटर के बराबर। क्यूब की साइड आ चुकी है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। क्या होता है 6a²। तो a मतलब साइड, साइड में कितनी 8, 8 का स्क्वायर 64। तो 6 इंटू 64 करोगे तो कितना हो जाएगा 360 प्लस 24 384, 384। ऑप्शन नंबर डी, बस यही अपना आंसर है। सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन, इसको सिंप्लीफाई करना है, आसान सी चीज है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते चलेंगे। ये हो जाएगा ए बी, फिर ए इंटू माइनस 3 है माइनस 3a² माइनस 2b इंटू बी माइनस 2b² माइनस 2b इंटू माइनस 3 है प्लस 6ab। इसी तरीके से आगे चलते हैं, ए इंटू a² ए इंटू माइनस 3b माइनस 3ab ए इंटू बी प्लस ab और b इंटू माइनस 3b माइनस 3b²। फिर आगे चलते हैं, b इंटू 4a इज 4ab बट विथ माइनस साइन, आगे एक माइनस साइन है उसको भी अपन साथ में लगा देते हैं। यहाँ पे बार बार सेम चीज को लिखने से कोई फायदा नहीं है। b इंटू माइनस 5b माइनस 5b² बट माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा तो प्लस 5b²। फिर माइनस 3a इंटू 4a इज माइनस 12a², लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर आ गया माइनस 3a इंटू माइनस 5b मतलब प्लस 15ab, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करने से माइनस हो जाएगा माइनस 15ab। अब जो भी कटे काट दो और जो सेम हो उनको सेम कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले जैसे अपन ए बी को उठा लेते हैं, एक ए बी ये है, 1 और 6 7, 7 में से 3 गया 4, 4 में फिर एक जोड़ा 5, 5 में से 4 चला गया 1, और 1 में से 15 घटाया तो 14, मतलब माइनस 14 ए बी। माइनस 14 ए बी आ रहा है, एकमात्र ऑप्शन है जिसमें माइनस 14 ए बी है, तो मैं इसको लगा के आ सकता हूं। बाकी चीज करना चाहो कर लो, ना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो अपन यहां कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, यहां पे अपन कर लेते हैं। -3 + 1 मतलब -2, और -2 + 12 मतलब +10, 10a²। -2 और -3 -5
प्लस 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन 0। तो देखिए आपके पास क्या आ गया, 10a स्क्वायर माइनस 14ab। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12, ab प्लस bc प्लस सी इक्वल टू 47, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अपन जानते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, सब कुछ अपन को क्वेश्चन में दे रखा है। ए प्लस बी प्लस सी 12 दे रखा है, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 3 इंटू ये कितना दे रखा है 47, तो 3 इंटू 47 अगर करोगे तो कितना हो जाएगा 141। 144 में से 141 गया 3, 12 3 36, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 36 के बराबर। काफी आसान सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर है, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुरंत लगा के आ सकते हो। अगला चलते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बोर्ड मास वगैरह के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, आसान चीज है। जब चीजें आसान होती है तो अपन उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते, सीधा अपन जानते हैं भैया, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ब्रैकेट में आप यहाँ पे देखिए 7 में 7 गया 0, क्या रह गया इसमें, रह गया केवल -9। ये माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, 5 + 9 14 आ गया, और आगे एक माइनस साइन है तो माइनस साइन लगा दो, उसके आगे 8 है तो 8 - 14 कितना हो गया -6 हो गया। फिर आगे एक माइनस साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 6। फिर उसके आगे क्या है 10/5 × 1 प्लस ये चीज है, 10 को 5 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा, 2 × 1 2 हो जाएगा, 2 + 3 + 6 मतलब कितना हो गया 11 हो गया। बस आसान सा सवाल है, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बड़ा आसान है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अपन जानते हैं कोट 90 - थीटा इक्वल टू हो जाता है टेन थीटा, मतलब ये क्या बन गया, ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और अभी अभी मैंने आपको आइडेंटिटी में बताया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर। बस अब देखिए ये आइडेंटिटी अगर आपको मालूम है तो तुरंत आप इसको कर सकते हैं, बिल्कुल पेन उठाने की जरूरत नहीं है, तुरंत आप हवा में भी इसको कर सकते हैं। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए और बी मिलकर 20 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है चलिए, ए अकेला उस काम को 30 दिन में करता है, ए अकेला 30 दिन में करता है। यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, इनका लेते हैं एलसीएम, 20 और 30 का एलसीएम 60 हो जाता है, 20 से 3 बार में, 30 से 2 बार में। इसका मतलब ए और बी की मिला के एफिशिएंसी आ गई 3 की, ए की अकेले की है 2 की। अगर ए की अकेले की 2 की है तो मैं बोल सकता हूं बी की कितने की हो जाएगी 1 की, क्योंकि 2 + 1 3 होता है, तो बी की एफिशिएंसी आ गई 1 की। आपसे पूछ रहा है कि अगर बी अकेला करता तो कितने दिन में करता, 60 यूनिट का काम है, हर दिन वो 1 यूनिट काम करता है, तो 60 यूनिट काम करने में कितने दिन लगेंगे 60 दिन, हर दिन 1 यूनिट करता है तो 60 दिन लग जाएंगे। ए वर्कर कंप्लीट्स 3/5 ऑफ ए वर्क इन 12 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल ही कंप्लीट 3/4 ऑफ द वर्क। देखिए 3/5 काम 12 दिन में करता है, तो 3/4 कितने दिन में करेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। सबसे अच्छा तरीका क्या है, इनका जो डेनोमिनेटर है उसका सबसे पहले एलसीएम ले लो और उसको आप टोटल वर्क मान लो। एलसीएम लोगे 5 और 4 का तो कितना हो जाएगा 20। इसका मतलब मैंने मान लिया टोटल वर्क 20 के बराबर है, 20 यूनिट। अब 3/5 अगर 20 का निकालोगे तो कितना हो जाता है भैया, आसान चीज है पता होनी चाहिए, 3/5 मतलब 12, मतलब 12 यूनिट काम करने में उसको कितने दिन लग रहे हैं, उसको लग रहे हैं 12 दिन। मतलब क्या हुआ कि 1 यूनिट 1 दिन में करता है, यहां से क्या आया कि 1 यूनिट काम वो 1 दिन में करता है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है 3/4 काम, तो 20 का 3/4 मतलब कितना हो गया 15 यूनिट। इसका मतलब आपसे पूछ रहा है कि 15 यूनिट कितने दिन में करेगा, अगर 1 यूनिट 1 दिन में करता है तो 15 यूनिट में 15 दिन लग जाएंगे। बस यही अपन से पूछ रहा है, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हवा में भी कर सकते हो, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। द वेट्स ऑफ 5 गर्ल्स ऑफ क्लास आर इतना 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 इतना, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ दीज 5 गर्ल्स। एवरेज निकालना है, एवरेज बहुत आसान सी चीज है, सबका टोटल करके डिवाइड कर देंगे 5 से, क्योंकि ये टोटल कितने 5 नंबर है। तो देखिए एक तो तरीका वो होता ही है, खैर उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका ये भी होता है कि आप इन सब के आसपास एक ऐसा नंबर मान लीजिए जो इन सब के बीच में हो, जैसे कि यहाँ पे मेरे को 50 दिख रहा है तो 50 मैंने मान लिया। अब ये जो 49 है ये 50 से कितना कम है, 1 कम है तो -1,
42 8 कम है तो -8, 61 11 ज्यादा है तो +11, 55 5 ज्यादा है तो +5 और 58 8 ज्यादा है तो +8। अब इसको कर देंगे डिवाइड 5 से और ये जो भी आएगा उसको 50 में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप कर लीजिए कितना होगा, ये 8 से तो 8 कट गया पहले, तो 5 में से गया 4, 4 + 11 15, 15/5 3, इसकी वैल्यू आ गई 3 प्लस में, मतलब 50 + 3। तो एवरेज आ गया 50 + 3 = 53। अगर ये चीज माइनस में आई होती तो फिर 50 - 3, अगर मतलब -3 होता तो 50 - 3 मतलब 47 हो जाता, लेकिन +3 है तो 50 + 3 53 होगी। आनंद कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन द फर्स्ट लेग ऑफ 5 आवर्स एट द स्पीड ऑफ 50। तो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया? 5 घंटे लगे, 50 की स्पीड से चला, इसका मतलब 5 × 50 250 किलोमीटर उसने फर्स्ट लेग के अंदर कवर किया। और कितने टाइम लगा? 5 घंटे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। In the second leg, he increased the speed by 20%, due to which he covered 20% extra distance than that of the first leg. स्पीड 20% बढ़ाई। अगर स्पीड 20% बढ़ाई तो कितनी हो गई उसकी स्पीड? पहले 50 की थी, 50 का 20% मतलब 10, 10 बढ़ा दी तो स्पीड कितने की हो गई? 60 की। 20% एक्स्ट्रा चला, पहले चला था 250 किलोमीटर, 20% एक्स्ट्रा चलने का मतलब कितना हो गया? 250 का 20 मतलब 50, मतलब 300 किलोमीटर चला। अगर 60 की स्पीड से 300 किलोमीटर चल रहा है तो कितना टाइम लगेगा? सेम 5 घंटा ही लगेगा। 300/60 5 घंटा। आगे चलते हैं। ही कवर्ड द थर्ड लेग एट द एवरेज स्पीड ऑफ द फर्स्ट 2 लेग्स एंड कवर्ड 10% एक्स्ट्रा। अब थर्ड लेग में क्या हो रहा है? पहले दोनों लेग की एक एवरेज स्पीड से वो चल रहा है। इसकी एवरेज स्पीड 50 थी, इसकी थी 60। 50 और 60 का एवरेज कितना हो जाएगा? 55। मतलब थर्ड लेग में वो 55 की स्पीड से चलेगा और 10% एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर रहा है देन दैट ऑफ सेकंड लेग डिस्टेंस। सेकंड लेग में कितना कवर किया था उसने? 300 कवर किया था। 10% और करेगा तो कितना हो जाएगा? 300 का 10% मतलब 30 किलोमीटर और, तो 330 किलोमीटर। थर्ड लेग में उसने 330 किलोमीटर किया। 55 की स्पीड से जब 330 करेगा तो टाइम कितना लगेगा? 330/55 मतलब 6 घंटे। क्या पूछ रहा है आपसे? हाउ मच टोटल टाइम डिड ही टेक टू कंप्लीट ऑल 3 लेग्स। टोटल टाइम कितना लिया? 5 + 5 10, 10 + 6 16 घंटे। तो मतलब टोटल कितना हो गया? 16 घंटे। बस यही आपसे पूछ रहा है। द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन वाज 12,000 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वाज 8,000। जब कभी भी इस तरह का सवाल है, समझ जाओ कि वो कुछ ना कुछ परसेंटेज इंक्रीज वगैरह पूछ रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि भैया इनकम जो होती है वो इक्वल टू होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब आप यहां पे देखिए, इनकम है 12,000 की, एक्सपेंडिचर हो रहा है 8,000 का, तो सेविंग कितने की है? 4,000 की, क्योंकि 8 + 4 12 हो जाता है। बोल रहा है अगले साल उसकी इनकम 10% बढ़ गई। 12,000 का 10% मतलब 1200, तो कितनी हो गई? 13,200। एंड एक्सपेंडिचर बाय 8%, एक्सपेंडिचर 8% बढ़ गया। 8,000 का 8% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 640। मतलब कितना हो गया एक्सपेंडिचर? 8,640। सेविंग कितने परसेंट बढ़ी ये आपसे पूछ रहा है, तो सबसे पहले सेविंग निकालेंगे। 13,200 में से 8,640 आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो आपके पास आ जाएगा सेविंग। तो ये कितना हो जाएगा? 4,200 प्लस यहाँ कितना हो गया? 360, है ना? हाँ, 4,200 प्लस 360 मतलब 4,560। तो 4,560 की सेविंग हुई। 4,000 से 4,560 हो गई, मतलब 560 रुपए बढ़ गई कितने पे? 4,000 पे। तो बस परसेंटेज आपको निकालना है, निकाल लीजिए। ये 2 जीरो 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 4 से कितने बार में? 14 बार में। इसका मतलब 14% की सेविंग इंक्रीज हुई है। एट सिंपल इंटरेस्ट ए सम ऑफ 6,400 बिकम्स 8,320 इन 3 ईयर। वाट विल 7,200 बिकम इन 5 ईयर एट द सेम रेट। ठीक है, सबसे पहले तो रेट क्या है ये आपसे पूछ रहा है एक तरीके से। 6,400 8,320 बन गए 3 साल में, तो कितने का सिंपल इंटरेस्ट मिला? सब्ट्रैक्ट कर लो। 8,320 में से 6,400 अगर घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 1,980। इसका मतलब 1,980 आ रहा है, सॉरी 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 1,980 नहीं आ रहा, 1,920, है ना?
यही आ रहा है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, यही आ रहा है। 1920 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट मिला, कितने रुपए पे? 6400 पे। तो कितना परसेंट हुआ? ये पूरा पूरा कटेगा क्या? एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगा, ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, जो भी कटे यार काट लो, और क्या है। 64 से 192 नहीं कटता, पूरा पूरा नहीं कटता, हाँ कटता है कटता है, 3 बार में चल जाता है ना, तो ये 3 बार में चल गया। इसका मतलब 30% का सिंपल इंटरेस्ट मिला 3 सालों पे। तो इंटरेस्ट रेट कितनी हो गई? 3 साल पे 30% का मिला, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि इंटरेस्ट की जो रेट है परसेंटेज पर एनम में, वो हो गई 10%। 30/3 10%। तो अब आपसे पूछ रहा है कि भैया 7200 5 साल में कितना हो जाएगा एट दी सेम रेट। तो 7200 पे कितना परसेंट का इंटरेस्ट मिलेगा? 5 × 10 मतलब 50% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा भैया? 50 × 72, 5 दूनी 10 की जीरो, 7×5 = 35 और 36, मतलब 3600 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। 7200 रुपए पहले से थे, उसमें 3600 और जोड़ लो, तो कितना हो जाएगा? 10,800। ऑप्शन नंबर सी। तो टोटल अमाउंट इतना हो जाएगा। इन द गिवन फिगर, एक फिगर आपको दे रखा है, ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल PQR such that it touches this at point DEF. If the length of side PQ है 18 सेंटीमीटर, QR है 13 सेंटीमीटर और RP है 15 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ PD आपसे पूछा जा रहा है। PD है ये वाली, ये लेंथ आपसे पूछी जा रही है। तो देखिए होता क्या है, अपन जानते हैं कि कभी भी किसी भी पॉइंट से अगर सर्किल पे दो टेंजेंट बनाए जा रहे हैं तो वो दोनों टेंजेंट की लेंथ हमेशा बराबर होगी। मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये वाली टेंजेंट और ये वाली टेंजेंट की लेंथ बराबर है, इसकी और इसकी बराबर है, और इसकी और इसकी बराबर है। ये आपस में कैसी है? बराबर लेंथ की है। तो अब आप देखिए, अगर मैं PR में PQ को जोड़ दूं और इसमें से QR घटा दूं तो होगा क्या? PR में PQ जोड़ा तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, इनका कुछ नाम दे देते हैं, AA BB CC। तो आपने देखिए क्या किया, PR मतलब हो गया A+B, PQ मतलब हो गया A+C, और QR मतलब हो गया B+C। तो उसको आपने घटा लिया, तो देखिए B से तो B कट गया, C से C कट गया, क्या रह गया आपके पास? आपके पास रह गया 2A। और अगर मैं इस पूरे को 2 से डिवाइड कर दूं तो 2 भी खत्म हो जाएगा, क्या रह जाएगा? केवल A। और A है क्या? A है PF, सॉरी PD, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि PR प्लस PQ, PR है 15 प्लस PQ है 18 और QR है 13, ये करके 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा? 18 में से 13 गया मतलब 5, 5 + 15 20, 20/2 10। इसका मतलब क्या हो गया? ये जो PD है ये 10 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगी। A works 3.5 times as fast as B and A takes 45 days less than B to complete a job. When each works alone, calculate the number of days taken to complete the same job if A and B work together. देखिए A जो है 3.5 गुना फास्ट B से, B की एफिशिएंसी अपन मान लेते हैं 1 के बराबर, तो A की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1 × 3.5 मतलब 3.5 के बराबर। A जो है 45 दिन कम लेता है B से किसी काम को करने में। तो आप देखिए टोटल वर्क हमेशा सेम होता है, भले ही वो A ने किया हो या B ने किया हो, टोटल वर्क हमेशा सेम होएगा। तो यहां पे मैं टोटल वर्क इक्वल करना चाहूंगा। B जो है 1 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, मैं मान लेता हूं B ने B दिन लिए। अगर वो 1 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है मतलब हर दिन वो 1 यूनिट काम कर रहा है और टोटल B दिन लिए, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 1 × B, दैट मीन्स B। ये तो हुआ B के द्वारा टोटल वर्क। अब इसी तरीके से A के द्वारा टोटल वर्क, A जो है 3.5 की एफिशिएंसी से काम करता है, ठीक है, और A ने कितने दिन लिए? तो A जो है B से 45 दिन कम लेता है। A takes 45 days less than B। B द्वारा लिया गया समय मैंने B माना था, तो मैं बोल सकता हूं A ने कितना समय लिया? B से 45 दिन कम, दैट मीन्स B - 45।
तो ये जो है टोटल वर्क इक्वल हो गया। तो यहां से आप बोल सकते हो ये कितना हो गया, बी को उधर ले जाओगे तो 2.5 बी इक्वल टू 3.5 इंटू 45। ये डिसमल हटाओ, 5 से 5 बार में, 5 से 7 बार में और 5 से 9 बार में। मतलब बी ने कितने दिन लिए, 9 इंटू 7 63 डेज। तो देखिए बी ने लिए 63 डेज और बी 1 यूनिट की एफिशिएंसी से काम कर रहा था, तो इसका मतलब टोटल वर्क कितना हो गया, तो मैं बोल सकता हूं टोटल वर्क हो गया 63 यूनिट। अब आप देखिए जब दोनों ये साथ मिलकर काम करेंगे तो 1 प्लस 3.5 मतलब टोटल कितनी एफिशिएंसी से काम करेंगे, 4.5 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। तो कितना दिन लगेगा, 63/4.5। ये डिसमल हटाया, 5 से 9 बार में है ना, और पहले 5 9 से काट लेते ज्यादा अच्छा रहता, 9 से काट लेते हैं पहले, 9 से 5 बार में, 9 से 70 बार में और 5 से ये 14 बार में। मतलब कितने दिन लगेंगे, 14 दिन, 14 डेज। ऑप्शन डी। सोल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसको सोल्व करना है। फिर से सेम तरीका सवाल है, डायरेक्ट अपन चलते हैं। सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट पे अपन गए, यहाँ पे एक ब्रैकेट कम बना हुआ है तो वो शायद भूल गए होंगे। एक ब्रैकेट यहाँ पे कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ये बना लेना। तो 25 में से 5 गया तो 20 बच गया, आगे माइनस का साइन है मतलब -20। 30 में से 20 गया तो कितना बच गया, 10 बच गया। आगे प्लस का साइन है तो प्लस ही रहेगा, और 20 ऐड करेंगे, 20 + 10 30। फिर आगे माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, और 50 में से 30 घटाओगे तो कितना, 20। क्या आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट 25% प्रॉफिट एंड बी फर्दर सोल्ड इट टू सी बाय अर्निंग ए सर्टेन प्रॉफिट। चलिए यहां पे ए ने बी को बेचा 25% प्रॉफिट पे, मतलब ए के पास कितने की कमाई हुई। कोई भी जो सामान होता है उसको अपन 100% मान लेते हैं, 25% का प्रॉफिट हुआ मतलब टोटल कितना हो गया, 125%। तो 125/100, तो ये हो गया ए के द्वारा बेची हुई रेट। मतलब ये आ गई अपने पास कॉस्ट प्राइस फॉर बी, बी के लिए कॉस्ट प्राइस। अब आप देखिए बी ने फर्दर सी को बेच दिया एट ए सर्टेन प्रॉफिट, अपन को नहीं पता कितना प्रॉफिट है, अपन उसको एक्स मान लेते हैं। तो इसका मतलब कितना हो गया, 100 + x/100, x% का प्रॉफिट। ये पूरा आ गया कॉस्ट प्राइस फॉर सी, सी के द्वारा खरीदी हुई रेट। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ सी इज 30% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज अर्न्ड बाय बी। सी की जो कॉस्ट प्राइस है मतलब ये पूरी, ये ए की कॉस्ट प्राइस से 30% ज्यादा है। ए की कॉस्ट प्राइस अपन ने ए ही मानी थी, तो अगर 30% ज्यादा है इसका मतलब क्या हो गया, 130%, 130/100। अब आप देखिए ए से तो ए कट जाएगा, 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, ये 100 से 100 कट गया, और 5 से कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा, 5 का 2 बार में, 6 बार में, 26। तो यहां से 100 + x आ जाएगा अपने पास 26 × 4, दैट इज x कितना हो गया, 26 × 4 होता है 104, 104 में 100 घटाओगे तो 4। इसका मतलब क्या हो गया, 4%। अपन से पूछा था कि बी ने सी को कितने % प्रॉफिट पे बेचा, वो आपसे पूछा जा रहा था, तो आप बोल सकते हो 4% प्रॉफिट पे बेचा। द फॉलोइंग फिगर shows the percentage growth in units of fans and coolers sold in some years. What is the difference between the average of the growth rate in coolers and fans? कूलर और फैन की एवरेज का डिफरेंस आपको बताना है। तो कूलर जो है वो कौन सा है, कूलर है ये ब्राउन कलर का, मतलब 60, 72, 54 और 45, ये तो है कूलर का। और फैंस का है 27, 28, 18, 30 और 20, ये। तो बस आपको इनका एवरेज लेके और इनका एवरेज लेके दोनों का डिफरेंस लेना है, ये आपको करना है। लेकिन ये करने से अच्छा आप एक और काम कर सकते हैं, वो क्या, यहीं पे पहले इनका सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे 60 में से 27 गया तो कितना बच गया, 33 बच गया। फिर 72 में से 18 गया तो कितना बचा, 54 बचा। फिर 54 में से 30 गया तो कितना बचा, 24 बचा। और 45 में से 20 गया तो कितना बचा, 25 बचा। अब अपन क्या करेंगे, इसका एवरेज ले लेंगे। इसका एवरेज लो,
या इन दोनों का अलग अलग एवरेज लेके डिफरेंस लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 5 16 की 6, एक हासिल ऊपर चढ़ गई, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 3 13, 136/4, 4 से 3 बार में 12 और 4 बार में 16 मतलब कितना आ गया आंसर, 34 के बराबर। राघव कवर से डिस्टेंस ऑफ 3300 मीटर इन 45 मिनट्स, वाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। सबसे आसान सवाल है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितना ले रहा है, 3300 मीटर, टाइम कितना लग रहा है, 45 मिनट। मिनट को सबसे पहले क्या करते हैं, सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया सेकंड। तो अब जो आपके पास आंसर आएगा, ये आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 18/5 से ऊपर मल्टीप्लाई अपन ने कर दिया, तो अब ये जो आंसर आएगा ये पूरा आएगा किलोमीटर पर आवर में। जो भी कटे काट दो, 9 से 2 बार में, 9 से 5 बार में, 2 से 30 बार में, ये 0 से 1 0, 3 से 110 बार में, 5 इंटू 5 25, 25 से कितनी बार में हो जाएगा, 25 का 4 बार में 100.4, 4.4, मतलब हो गया 4.4 किलोमीटर पर आवर। जब आपने 18/5 से मल्टीप्लाई किया था, तो अब इसका मतलब है कि आप उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर चुके हैं, अब आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन द गिवन फिगर, इस फिगर के अंदर ट्राइंगल क्यूपीएस, ट्राइंगल क्यूपीएस ये ऊपर वाला कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एसआरक्यू के। जब दो ट्राइंगल इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होती है, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। पूछा है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पीएसआर। पीएसआर मतलब ये पूरा एंगल आपसे पूछा जा रहा है। तो अब आप यहां पे देखिए, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग, मतलब एंगल क्यू जो है एंगल एस के इक्वल हो जाएगा। एंगल क्यू, एंगल क्यू क्यूपीएस में, क्यूपीएस में एंगल क्यू ये वाला है, ये एस आर क्यू क्यू के एस के इक्वल हो जाएगा, मतलब ये वाले के, 1 मिनट 1 मिनट रुकिए, मतलब ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से क्यूपीएस का पी एस आर क्यू के आर के बराबर होगा, मतलब ये वाला जो है इसके बराबर होएगा। इसी तरीके से क्यूपीएस का एस, क्यूपीएस का एस एस आर क्यू के क्यू के बराबर होगा। क्यूपीएस का एस मतलब ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो है ये 52 डिग्री हो गया, साफ साफ पता चल रहा है अपन को। अब आप देखिए ये एंगल 106, ये 52 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 में से इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दूं, 106 + 52 मतलब 158, और 180 में से अगर 158 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 22 डिग्री। अगर ये 22 है तो ये भी 22 होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। आपसे पूछा है पीएसआर, पीएसआर कितना हो जाएगा, 52 + 22, 52 + 22 मतलब 74 डिग्री, 74। ठीक है, बस यही आपसे पूछा था। तो यहाँ पे ये जो x है इसका कोई रोल नहीं है, इसको आपको फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं है, बिना उसके भी आप इसको निकाल सकते हैं। इफ सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 5 10 एंड p आर इक्विवेलेंट टू ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ 31.6, देन द वैल्यू ऑफ p। देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का तरीका अपन जानते हैं। सबसे पहले जैसे 2 को लेके चलेंगे अपन यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, जैसे 5 और 10 को लेके चला तो 5 + 10 माइनस 5 × 10/100। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 माइनस x1 x2/100। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 0.5, मतलब ये हो गया 14.5। तो 14.5 और p का सक्सेसिव क्या होगा, सेम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, 14.5 + p माइनस 14.5 × p/100, ये हो जाएगा। और ये पूरा जो है कितने की इक्वल है, 31.6% के इक्वल। परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वैल्यू भी परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज में, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो जाता है। अब आप इसको फाइंड आउट कर लीजिए। यहाँ पे आप 100 का एलसीएम लेंगे तो ये 14.5 तो उधर चला जाएगा, यहां से हटा के उधर डाल दीजिए, तो 100 में 14.5 गया तो कितना बचा, 85.5, p/100 इक्वल टू 31.6 में से 14.5 घटाएंगे तो
6 में से 5 गया 1 और 31 में 14 गया तो कितना 17, 17 ही ना, 17। तो 17.1 आ गया। अब आप देखिए 17.1 का 5 बार में होता है 85.5, 5 का 20 बार में होता है। इसका मतलब P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो P की वैल्यू आ जाएगी 20 के बराबर। बस यही आपसे पूछ रहा था, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, आसान सवाल है यार। जब सवाल आसान हो तो ज्यादा सोच के फालतू समय क्यों खराब करे और अपने दिमाग को भी क्यों फालतू में परेशान करे। ठीक है, चलिए अब आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड खादी। कॉटन और खादी का टोटल प्रोडक्शन का डिफरेंस बताना है। कॉटन ये है, खादी ये है। इसका मतलब क्या करना है, इन तीनों को जोड़ना है और इन तीनों को जोड़ना है और आपस में कर देना है सब्ट्रैक्ट। ये काम करने के अलावा आप क्या कर सकते हो, यहां पे 125 में से 121 ऐसे इनको खुद को आपस में घटा लूं तो उससे क्या नंबर छोटे हो जाएंगे। अगर मैं तीनों को जोड़ के घटाऊंगा तो नंबर बड़े होंगे, फालतू टाइम लगेगा जोड़ने में। तो वो जोड़ने में टाइम बचाना है तो क्या करना है अपन को, सीधा 125 में से 121 घटा दो मतलब 4, 120 में से 120 घटाया मतलब 0 और 118 में से 114 घटाया मतलब 4। तो 4 + 4 8। इसका मतलब क्या हो गया, 8 का डिफरेंस आ गया। आप जोड़ते फिर घटाते, उससे अच्छा पहले घटाओ फिर जोड़ो तो उससे नंबर छोटे होते हैं। चलिए इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। आई होप कि आपको मजा आया होगा और अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मैं फिर कह रहा हूँ आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सब शेयर कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे भी आप मिल सकते हैं मुझसे, अर्पित अग्रवाल मैथ्स और एज लाइव पे, वहां पर भी आप पूछ सकते हैं कोई भी डाउट वगैरह हो तो। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।